तो ये चीज क्लियर हो गई। पहले बताते तो मैं बुकिंग कर लेती। अब तो हो गया ना, बुकिंग हो गया, सब कुछ हो चुका है। नाउ ये मेथड में कोई दिक्कत है? समझ आ गया? लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने बोला हमने लिया CH3Cl, ठीक है, आपने बनाया, ऐसे बनाया। अब इसे हम काटना शुरू करेंगे। मैं इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रही हूँ। तो 1 2 3 4 sp, ठीक है। अब लेते हैं, सपोज मैंने तुम्हें दिया C डबल बॉन्ड, ठीक है, ये दिया मैंने, ये अब मैंने यहाँ लगा दिया, सपोज करो H, और यहाँ एक CH3 और लगा दिया। तो इसे अगर मैं सिंपल तरीके से लिखूंगी तो मैं इसे ऐसे लिखूंगी, ठीक है। तो इसमें आप दो अलग कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन लिखिए, इसमें इन दोनों की अलग अलग आएगी। कैसे? देखो, 1 2 3 और 4, तो कितनी हुई इसकी? sp3 हो गई। इसकी काउंट करें, 1 2 और ये 3, तो sp। समझ आ गया ये फर्क अभी? क्लियर? अब इसी में ही अगर मैं H हटा के CH3 कर दूं तो तीनों कार्बन की बताओ क्या होगी? H हटा के वहां पे CH3 कर देती हूँ। बिल्कुल सही, मैंने किया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, इसको ऐसे ही तो सिंपलीफाई करके ऐसे लिखना है। तो क्या हो गया इसका? 1 2 3 4, तो sp3 हो गई इसकी। इसकी 1 2 3 sp2, इसकी हो गई 1 2 3 4 sp3। ये मत सोचना एक बार काट दिया तो दोबारा नहीं काटोगे, क्यों? क्योंकि दोनों कार्बन की अलग अलग बात हो रही है, तो दो बार कटेगी एक लाइन, ठीक है। लेट मी गिव यू अनदर CONH2, देखो HCONH2, इसमें बनाओ, खुद बनाना ये स्ट्रक्चर, मैं नहीं बताऊंगी। इसके बाद करना CH3CHCN, ठीक है, देन 2 C डबल बॉन्ड C, ये एक बनाओ, देन गो फॉर लोन पेयर भी एक बॉन्ड होता है, याद रखो। क्यों? आप एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो यानी कि वो भी एक बॉन्ड हुआ पूरा एक। क्लियर? इसके बाद वाला पहले, उससे पहले कुछ सिखाना पड़ेगा, फिर आएंगे। जल्दी से निकाल के दो ये वाला। लेट्स डू दिस। सबसे पहले इसको मॉली सिंपलीफाई करना सीखो। C है, उसके बाद एक H जुड़ा है, O भी जुड़ा है। O हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, तो वो ऊपर जुड़ेगा। फिर इसके बाद एक N जुड़ा है, उस पे 2 H लगे हैं, N पर लगे हैं 2 H, और उसका अपना एक लोन पेयर हमेशा होता है उसके पास। अब यहाँ पे काटो, अगर मैं सपोज करो इसको काटने लगूं, 1 2 3 sp2 नाइट्रोजन की निकालते हैं। आप हाइब्रिडाइजेशन मैंने बताया था ना, किसी की भी निकाल सकते हो। इसकी निकालो, 1 2 3 और ये 4, तो sp3, sp3। क्लियर? ओके, इसकी बताओ कितनी होगी, इसकी बताओ। sp3 sp2 sp2 sp3, ठीक है, sp2 इसकी sp3 एन। अच्छा, मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? चलो बताओ। 3। सी ने अपना एक बना लिया, 3 बना लिए नाइट्रोजन के साथ, उसका एक लोन पेयर उसके पास है। सी की कितनी हुई? नाइट्रोजन की कितनी हुई? इसकी भी sp हुई 1, राइट? समझ आ गया? ओके,
इसमें बताओ दोनों कार्बन, कार्बन कार्बन निकल सकता कोई है। बात नहीं, अभी नाइट्रोजन की भी निकालना सीखो, अभी मैं आगे एलिमेंट दूंगी सबकी निकलवाऊंगी। सबकी निकलती है। हाँ, सबकी निकलती है हाइब्रिडाइजेशन। मैंने कल उससे वाटर की नहीं बताई थी, वाटर में कार्बन है, अमोनिया में कार्बन है, फिर इसकी बताओ sp2 sp इसकी कितनी है, sp नहीं sp3 आएगी। एक। sp3 कैसे आएगी, sp आएगी sp2 कितनी आई, sp sp इसकी sp हो ही सकती, इसकी sp2 होनी चाहिए। एक मिनट, लोन एक पेयर भी तो 2 3, इसकी तो sp2 हो गई हाँ। और इसकी sp नहीं हो सकती। लोन पेयर होने के बावजूद भी इसके बाद एक एक्स्ट्रा बचेगा, तो यहाँ पे एक और या तो कोई कंपाउंड होना चाहिए, सपोज H, ये sp3 है, नहीं sp2 है इसकी। ये डबल डॉट क्या टू आई, हाँ क्या चीज, डबल डॉट डबल डॉट मतलब, एन के ऊपर सी के ऊपर। अरे बाबा याद करो मैंने क्या बताया था, जो मैं 10th में बताई थी बात, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि वो लोग हैं। तो हम हमेशा लिखेंगे, 11th में, 10th तक तो लिखना इंपॉर्टेंट नहीं था, 11th में लिखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी अपने आप में बॉन्डिंग कर रहा है इसलिए। ठीक है, अब नाइट्रोजन की बताओ, इस पे एक और लगाओ नहीं तो कंप्लीट नहीं होगा। sp2 sp इसकी इसकी तो sp2 है, ठीक है, sp2 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 है। sp2 है, क्लियर, दोनों की अब क्लियर हो गई इतनी चीज। नाउ आई एम गिविंग यू अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। उससे पहले एक चीज सीखते हैं कि हम अगर ये जो लिख रहे हैं इसे क्या बोलते हैं, जैसे मैंने अभी तुम्हें लिखा, एक होता है देखो, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस, ये तुमने लिखा, इसको मैंने एक इस तरीके से लिखा, एक ऐसे लिखा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले लिखने के 3 तरीके होते हैं, इन्हें समझ पहले, क्योंकि आगे का उसी पे डिपेंड करता है। फॉर्मूला राइटिंग का 3 वेज आते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है कंडेंस्ड और एक होता है बॉन्ड। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या हुआ, सपोज CH3Cl, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि तुम्हें समझ में आसानी से, ठीक है। ये सॉरी, ये स्ट्रक्चर नहीं हुआ, ये कंडेंस हो गया, ये स्ट्रक्चर होगा, दिस इज दिस वन। इसी को कंडेंस में लिखूंगी तो CH3CH2Cl, मतलब ये वाला पार्ट ये है, ये वाला पार्ट ये है और ये वाला पार्ट ये, अलग अलग लिखना है हर एक को, ठीक है। इसी को जब मैं बॉन्ड लाइन में लिखूंगी, और यहाँ पे आगे दिखा दो C, ये है, इसका मतलब क्या हुआ देखो, एक ये C है, एक ये C है, इस पे 3 हाइड्रोजन अंडरस्टूड है, इस पे 2 हाइड्रोजन, सी लिखना होता है, C नहीं लिखा होता, दैट इज द थिंग। अब जैसे सपोज करो मैंने तुम्हें दिया, तो पता फिर कौन सा कंपाउंड है। पता तो यहीं से करना है ना, अब ये बताओ कौन सा कंपाउंड, ये C है, ये भी C है, इस पे एक NH2 लगा है, बाकी दो तो हाइड्रोजन है, इस पे 3 और ये 3 है, तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो गया, CH3CH2 NH2, ये कंडेंस क्या हो गया, CH3CH2 NH2, कंडेंस पे लोन पे खाते हो, समझ आ गया अभी, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वाला बॉन्ड लाइन पे ही डिपेंड करता है। लोन पे लिखना बता दूंगी, मतलब कैसे पता चले किसमें कितने लोन पे है, अभी बता और प्लस मतलब अगर जैसे कि आपने कंडेंस फॉर्म लिखी है तो हाँ। उसमें पता चले किसने तो कैसे जी, अभी और एग्जांपल देते हैं। लाइक सपोज करो अब मैंने तुम्हें दिया, अमोनिया ही लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीजन पहले ले लेते हैं, या N2 का फॉर्मेशन देखो, 10th में पढ़ा हुआ है तुमने, N2 में कितने होते हैं आखिरी में, 5, N, एक और N ले लो, ठीक है, इसको कितने चाहिए, 3, इसने 3 ले लिए, इसको कितने चाहिए, 3 ले लिए, 3 बॉन्ड बना लिए तो बन गया, क्या इन दोनों ने कहीं पार्टिसिपेट किया, इसको बाहर निकालना, ठीक है, पार्टिसिपेट किया बॉन्डिंग में, नहीं किया,
यानी इसके पास एक एक लोन पेयर खाली पड़ा रहता है। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, O2 हमें पता है O ये बनाता है, ठीक है। इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 2 बचते हैं। ठीक है, कितने इसने पेयर करे? 2 ही पेयर करे ना, यानी ये वाले इसके पास पड़े। एक ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते ही होते हैं, ठीक है। अगर इनमें से ये अपना एक लोन पेयर किसी को देगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, यानी कमी हो गई ना एक, तो नेगेटिव मत करना, उसे प्लस का करना। अगर इस पे सपोज करो मैं इस बॉन्ड को हटा के यहाँ एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बॉन्ड ले आऊं, इसके पास माइनस हो गया, क्यों? अपने लोन पेयर से ज्यादा आ गए हैं। इन चीजों को यही समझ लो, क्योंकि आगे इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी। मतलब अगर कोई एलिमेंट अपने लोन पेयर किसी को दे रहा है बॉन्डिंग के लिए, उसपे पॉजिटिव का चार्ज आएगा। सपोज करो ये नाइट्रोजन का एग्जांपल, ये बहुत सिंपल एग्जांपल। अमोनिया ऐसे बनता है, अमोनियम आयन देखा, NH4 प्लस। अगर मैं इसका 4 हाइड्रोजन लूंगी तो मैं ऐसे लूंगी। ये एरो का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन उसको दे रहा है बॉन्डिंग बनाने के लिए। इसने अपने लोन पेयर दिए ना, इसने दे दिया इसको। अब इसके पास इसके अपने लोन पेयर खत्म हो गए तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको यहाँ, ठीक है। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सपोज कार्बोनेट, जैसे तुम उस दिन पूछ रहे थे, मैं तुम्हें रूल नहीं समझाऊंगी, अभी तरीका बता देती हूँ। कार्बोनेट क्या होता है? CO3 2 सी क्या करता है? इस माइनस का मतलब क्या है? इस माइनस का मतलब है ऑक्सीजन के पास अपने लोन पेयर के अलावा 2 एक्स्ट्रा पड़े। ये जो देखो, क्योंकि ये अगर है, इसके पास अभी 2 हैं, यानी ठीक है स्टेबल है। इसके पास 2 के अलावा एक एक्स्ट्रा आ चुका है, एक 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक लोन पेयर, मतलब एक माइनस का चार्ज। इसके पास भी माइनस, ये 2 जो माइनस है वो यही से, और ये घूमता है, ये इधर आ जाएगा फिर ये इधर चला जाएगा, ये घूमता रहेगा। या आगे अभी तुम रेजोनेंस में पढ़ोगे, ठीक है, क्लियर। अब मुझे तुम्हें क्या बताना था? लेट्स टेक मोर एग्जांपल ऑफ दिस। अब सपोज मैंने तुम्हें दिया, धीरे धीरे करके अपने पेज जाते हैं। कितना सिंपल तो है, देखो क्लोरीन में कितने होंगे? 3 होंगे, ऑक्सीजन में तो 2 होते हैं, नाइट्रोजन में 1 होता है। ऐसे ही बढ़ते हैं हमेशा नंबर, क्यों? ऑक्सीजन में क्लोरीन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 7 का। पेयरिंग कितनी करेगा? 1 ही, बाकी बचे कितने? 6। तो 6 मतलब 3। ऐसे तुम्हें यार, और ग्रुप में सेम ही रहेंगे हमेशा। तो मतलब हम उसके लास्ट शेल से निकाल सकते हैं। लास्ट शेल से निकालना होता है। तो अगर क्लोरीन में है तो सपोज करो फ्लोरीन में भी उतने ही होंगे, ब्रोमीन में भी उतने ही होंगे उसके नीचे। नाइट्रोजन में है तो यानी फास्फोरस में भी उतने ही होंगे। ऑक्सीजन में तो मतलब उसके नीचे सल्फर है तो उसमें भी उतने ही होंगे। तभी मैं कहती हूँ हमेशा ग्रुप वाइज एलिमेंट, मैं क्यों बोलती रहती थी ना ग्रुप वाइज करो, ग्रुप वाइज करो 10वीं में, मैं इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि तुम्हें यहाँ पे आके वो ग्रुप वाइज ही हेल्प करेगा हमेशा। तो अब इसका क्या स्ट्रक्चर, कैसे जज करोगे? जितनी ये डॉट्स होती है ना, इनको सी मान लो, बाकी उनके हाइड्रोजन कंप्लीट कर दो, मिल गया स्ट्रक्चर। तो क्या बना ये? 1 2 3 4 5, तो 3 क्लोरोपेंटेन। नेमिंग थोड़ी डिफिकल्ट लगेगी, नेमिंग आएगी तुम्हारी, अभी आएगी, ठीक है। अगर इसका अभी स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखूंगी तो मैं क्या लिखूंगी? ऐसे कंडेंस लिखूंगी, CHCl, इसको ध्यान रखना। अभी हम क्या करते थे? CH2 लगा देते थे, यहाँ पे CHCl, क्यों? क्योंकि Cl भी यही है और CH भी वहीं पर ही है। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे H की जगह तुम्हें यहाँ पे Br और लगा दिया, तो तुम क्या करोगे? यहाँ पे CBrCl, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा एक Br भी आ चुका है। अब इसको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में कैसे दिखाते हैं? देखो सपोज तुम्हें ब्यूटाइन बनाना है, हमें ब्यूटाइन का पता है CH3 CH2 CH, ये होता है। कैसे? अब देखो यही होता है, ठीक है।
ये वाला क्या हुआ, कंडेंस पे स्ट्रक्चर, कंडेंस कंडेंस, ये है कंडेंस स्ट्रक्चर। structure। अब बॉन्ड लाइन, कुछ नहीं करना, इसे एक सी को यहां से शुरू करो, दूसरा सी, तीसरा, ये चौथा, ट्रिपल बॉन्ड अब ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। तो हमें क्या पता चल गया, पहला, अगर मैं इसको नंबरिंग कर देती हूँ, चलो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग, 2 3, ठीक है। तो ये याद रखने हैं, क्योंकि ये अभी इसके ऊपर ही स्ट्रक्चर सारे बेस्ड करेंगे तुम्हारे, ठीक है। कोई भी तुम्हें इतना ऐसे स्ट्रक्चर बहुत कम देता है, ये 9 मतलब 11th 12th में आ जाएंगे, जेई की बुक्स में तुम्हें नहीं मिलेंगे जब तुम प्रैक्टिस करने में। जैसे अब मैं तुम्हें दे रही हूँ, अगर ये है, अब बताओ इसका क्या स्ट्रक्चर बन गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ मुझे दोनों की। यहाँ पे ओ है, यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब सी ठीक है। sp2 आएगा इसका तो sp2 आएगा, बिल्कुल ठीक। sp2 ऊपर भी sp2 ऊपर भी sp2 आएगा, 1 2 3 3, तो ये आल्सो sp2 आ गया, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन आता कहते हैं इस पे sp2 और sp3 निकालो, या गिव द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल कार्बन गिविंग द नंबरिंग, तो नंबरिंग देके कर लो, तुम्हारे एनसीईआरटी में बहुत सारे मिलते तो हैं। खाली ये आंसर लिखना होगा कि sp2 है। नंबरिंग कर दो इसको, 1 2, 1 कार्बन sp2, 2 कार्बन sp2, ऐसे नंबरिंग करना। जैसे अगर मैं इसी की बोलूं अभी, दिस इज sp3, ठीक है, दिस इज sp3, दिस इज sp, दिस इज आल्सो sp, तो तुम्हें नंबरिंग करके बताना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है तुमने यहाँ से नंबरिंग ली और मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, तो मेरे लिए तो उल्टा हो गया ना क्वेश्चन। पे तुम लिख रहे हो sp sp sp3 sp3, मैं पढ़ रही हूँ sp3 sp3 sp sp, तो मैं तो गलत कर दूंगी ना। नंबरिंग देना याद रखना हमेशा, ठीक है। इसके साथ एक H भी हो, कोई नहीं, टेंशन मत लो, बता दूंगी क्या है। ये कर लोगे तो फिर उसके बाद ऑलमोस्ट सारे इजी हो जाएंगे, डिफिकल्ट नहीं आता। अब तुम्हें कहाँ कहाँ की हाइब्रिडाइजेशन देनी है, मैं वहां को मार्क कर रही हूँ, ठीक है। तुम्हें एक इसकी हाइब्रिडाइजेशन देनी है, मुझे एक इसकी देनी है, देन देनी है तुम्हें एक इस पॉइंट की हाइब्रिडाइजेशन, देन देनी है इस पॉइंट की, एक इस पॉइंट की, एक इस पॉइंट की। मैंने अभी क्या बताया था, सी मान ली अपने आप सी समझ लेना। ये वाला एक कंट्री है पर ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हुआ है यहाँ से, यहाँ पे एक पॉइंट नहीं होगा तो ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट कैसे होगा, कुछ सोचो, समझ में आया, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। ओके, लेट अस डू, इनकी बताओ। sp3, किसी को कंफ्यूजन है इसमें? एक, इसको मैं ऐसे दिखाती हूँ, 2 3 और ये 4, क्लियर। यहाँ आते हैं, 1 2 3 और 4, sp3, कम टू दिस, sp5, 5 तो होती ही है, sp3 यहाँ सी है, ठीक है, 1 2 3 4, sp3,
come to this is a C, 1 2 3 हमारे सब पे sp आनी चाहिए, पर ये sp2 कैसे हो रही है? sp2 है, बताओ क्यों? एक HP जा रहा है, एक H कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आएगा ना एक H, वेरी गुड, तो इसलिए ये भी है तो sp, गॉट इट? ये H क्यों आएगा? बच्चा आपने जो भी डबल बॉन्ड लेते हो, अगर सपोज C के साथ डबल बॉन्ड है तो इसके 2 हाइड्रोजन नहीं होंगे। अब इसका एक हाइड्रोजन इसलिए क्योंकि एक तो ऑलरेडी इसने कंबाइन कर लिया यहाँ पे, तो एक तो बॉन्ड यहाँ कंप्लीट हो गया, तो दूसरा हाइड्रोजन तो बचा है ना, समझ आ गया? इस पे आ जाओ ऐसे ही, इसके कितने हुए? 1 2 और एक हाइड्रोजन होगा ऊपर, तो अगेन sp2, यहाँ जो C है उसका बताओ, 1 और 2 sp, गॉट इट? क्लियर हो गई अभी चीजें कि कैसे हमें बॉन्डिंग का पता चलता है? कोई डाउट इसमें अभी किसी को? कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड, लेट अस गो टू, हाँ ये बताता है कि आपका, ये इसे हम कहते हैं वेजेस एंड डैश, ये भी मैं आगे पढ़ाऊंगी। एक होता है, देखो जब हम 3D के स्ट्रक्चर को देखते हैं, जैसे सपोज मीथेन है, मीथेन ऐसा होता है, कहने के लिए इसमें से 2 तो होते हैं सामने दिखाई दे रहे हैं जो तुम्हें, एक होता है बिल्कुल फ्रंट में, जैसे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं तो इट इज लाइक दिस, एक आ गया तुम्हारे फ्रंट में, एक तुम्हारे नॉर्मल और एक बैक में चला जाता है, तो जो बैक में जाता है ना उसे हम डैश से दिखाते हैं, इससे अंडरस्टूड होता है कि बैक साइड में, तो हम इसे कहते हैं वेजेस एंड डैश स्ट्रक्चर, ये आगे आएगा अभी आपको, क्लियर? अब मैं तुम्हें वो बताने जा रही हूँ कि जैसे हम कार्बन जब हम पढ़ते तो कितने तरीके के कार्बन होते हैं, ठीक है? सो टाइप्स ऑफ कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ उनके कुछ नाम भी होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन एक अलग कंसेप्ट है, जब हम टाइप्स ऑफ कार्बन पढ़ते हैं वो एक अलग कंसेप्ट है। पहला प्राइमरी कार्बन, जिसे हम 1 डिग्री, सेकेंडरी कार्बन जिसे हम 2 डिग्री बोलते हैं, टर्शरी 3 डिग्री, विनाइल, विनाइल आपका होता है एक तरीके, इसके पहले क्वाटरनरी लिख लो, ठीक है? ऑर्डिनरी हो गया, और क्या बचा स्पेलिंग? विनाइल, यस। विनाइल होता है जैसे कि आपने जो कार्बन लिए ना, दोनों में डबल बॉन्ड है, लाइक ऐसे, ये हो गया, और यहाँ पे हमने कुछ लगा दिया, सपोज मैंने Cl लगा दिया, या मैंने लगा दिया आपका OH लगा दिया, COH लगा दिया, तो जो ये कार्बन होगा ना, हम इसे कहेंगे ये विनाइलिक कार्बन। तो हम जैसे इसको नेमिंग करनी है मुझे, तो मैं कहूंगी ये विनाइलिक क्लोराइड है, तो विनाइलिक क्लोराइड जो मैं बोल रही हूँ, तो इसका मतलब वो उस कार्बन पे लगा है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, जिस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है उस पे वो क्लोराइड लगा हुआ है, समझ आया इसका मतलब? सपोज मैंने कहा विनाइलिक अल्कोहल है, अगर मैं ये लिख रही हूँ कि विनाइलिक अल्कोहल है, तो अल्कोहल का ग्रुप OH होता है, वो लगा है विनाइलिक कार्बन पे, मींस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे लगा, ठीक है? पार्ट छठा होता है अलाइलिक, अलाइलिक मतलब इसी में ही यहाँ, यानी कि जो विनाइलिक कार्बन है उसके पड़ोस वाला कार्बन, ये नहीं कि ये वाला कार्बन, ये नहीं होगा एलाइलिक। एलाइलिक या तो ये कहलाएगा या ये कहलाएगा, ठीक है? इसे कहते हैं एलाइलिक, मींस कार्बन वो जो sp3 हो और एडजेसेंट टू sp2 कार्बन, उसे कहते हैं एलाइलिक, क्लियर? एलाइलिक का दूसरा नाम हम बेंजाइलिक के, अब एरोमेटिक में हम कैसे लेते हैं? 7th टाइप बेंजाइलिक। बेंजाइलिक होता है कि बेंजीन की रिंग बनी है, ठीक है, उस पे कार्बन लगा है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और उस पे आपने कोई फंक्शनल ग्रुप लगाया है, उसे हम कहते हैं बेंजाइलिक, ठीक है? ए बेंजाइलिक हो गया, एलाइलिक हो गया, और क्या बचा आपका? अच्छा फिनाइलिक। फिनाइलिक मतलब डायरेक्टली बेंजीन रिंग के ऊपर कुछ लगा, लाइक अलाइलिक, क्योंकि इसके जितने कार्बन होते हैं, अगर मैं यहाँ कार्बन गिनने जाऊं,
सपोज मैं इसके कार्बन ले लूं 6 हैं और इनमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, सभी sp2 हाइब्रिडाइज है, तो इट इज सेम लाइक क्लियर। 8th 9th होगा आपका ब्रिज हेड फ्यूज्ड, एक ये, इसको भी बाद में पढ़ाएंगे हम। एंड देन होता है ब्रिज हेड खाली, ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें हम 3D पढ़ेंगे, ये दो हम बाद में पढ़ेंगे। अब नाउ लेट अस स्टडी इसके अलावा और कौन, अब ये सारे स्टेबल कार्बन है, इनमें कोई भी अनस्टेबल नहीं है। कुछ कार्बन ऐसे होते हैं जो अनस्टेबल भी होते हैं, तो उन्हें स्टेबल करना होता है, तो अनस्टेबल कार्बन कौन से रब कर दूं। अब अनस्टेबल कार्बन पढ़ते हैं। अनस्टेबल कार्बन वो होता है जिसकी कार्बन केटायन, जिसे हम बोलते हैं आपका कार्बोकेटायन, यानी कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा, ठीक है। सेकेंड, कार्बन का एनायन, जिसे हम बोलते हैं कार्बो एनायन, मींस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक होता है आपका कार्बीन, वेरी वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, हद से ज्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन वो कैसे होता है, कार्बन ने अपना ऐसे बॉन्ड भी बनाया हुआ है और उस पर एक एक्स्ट्रा लोन पेयर भी आ गया है, इसे हम कहते हैं कार्बीन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और आप आगे आप लोग जो आजकल पढ़ रहे हो कि अल्कोहल के वो जो राइमर टाइमर रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन, उसका इंटरमीडिएट कार्बीन ही होता है, जो मुझे आज तुम लोग को पढ़ाना है, ठीक है। इसके अंदर ये कार्बन डिपेंडिंग ऑन द कंपाउंड, ये sp भी हो सकता है, ये sp2 भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करता है कि जिससे अटैच हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली sp और sp2 दोनों चाहते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम इसके अंदर कि हमें कैसे पता चले कार्बन कौन से डिग्री का है कौन सा नहीं, जो हमने अभी ये पढ़ा, इसको देखने का और पहचानने का तरीका, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारे हर चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक में आएंगे ही आएंगे। तो हम सबसे पढ़ते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। सबसे सिंपल तरीका मैं तुम्हें बताती हूँ, जिस कार्बन पे सपोज करो तुमने मीथेन का ही ग्रुप लिया, H H H H, इसमें कुछ नहीं, देयर इज नथिंग, जीरो है, ठीक है। अब इसमें क्या करो, एक H हटाओ, CH3 लगा दो और यहाँ पे कुछ मत करो, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 डिग्री। आपको वो कार्बन देखना है जिस पे 2 हाइड्रोजन होंगे, तो वो 1 डिग्री कहलाता है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ एक हाइड्रोजन, अभी मैं हाइड्रोकार्बन की बात करूं तो इसको आप 1 डिग्री बोल सकते हो, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, 2 CH3 लगा दोगे और 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन का रूल है ये वाला, दूसरे में थोड़ा सा चेंज आएगा। इसमें आप क्या करोगे, 3 एल्काइल ग्रुप लगाओगे और 1 हाइड्रोजन। क्यों मैं ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज अटैक कराएंगे इस पे, तो वो हाइड्रोजन वाली जगह पे ही अटैक करेगी, इनमें से कोई भी एक हाइड्रोजन लेंगे। तो अब सपोज करो मैंने यहाँ क्लोरीन अटैक कराया, ठीक है, तो मेरा कंपाउंड क्या बना, देखो CH3 H H एंड क्लोरीन। अब ये जो कार्बन है, दिस इज योर 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन। पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, यहाँ पे इसे CH3 कर दो, ये 2 डिग्री होगा, एक ही हाइड्रोजन, CH3 कर दो, ये सबसे अच्छा तरीका होता है पहचानने का। सपोज साइड वाला फोल्डिंग है CH3 बता, देखो ये है, मुझे इसमें पहचानना है 1 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है, 3 डिग्री कौन सा है। ऊपर है छोटे, समझ आ गया, क्लियर। ये हाइड्रोकार्बन वाला रूल लगाया ना, इसलिए मैंने उस हिसाब से, ठीक है। 3 हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री, 2 हाइड्रोजन है तो 2 डिग्री, या 3 हाइड्रोजन वापस से आ गए तो 1 डिग्री। अब इसी में ही अगर मैं यहाँ CH3 कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, समझ आ गया। तो तुम्हें अब ऐसे पहचानना है, मैं अब तुम्हें कंपाउंड दूंगी और तुम्हें ये पहचानना है कि वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है, ठीक है।
एक चलता फिरता इंसान देती हूँ तुम्हें। ये सारे कार्बन है जितने भी डॉट्स हैं, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। कार्बन कितने हैं और हाइड्रोजन भी, पहले कार्बन बताओ फिर हाइड्रोजन देखेंगे कितने आते हैं। मुझे ये नहीं जानना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कितने हैं, ऐसे अलग अलग करो कि 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं और 3 डिग्री कार्बन कितने हैं। याद रखना, मैं एक हिंट दे देती हूँ, जो आप ये स्ट्रक्चर बनाते हो उसके हर दोनों तरफ हाइड्रोजन होता है। अगर एक बॉन्ड बन रहा है तो एक हाइड्रोजन फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी याद रखो। तो कार्बन को तो हाइड्रोजन के साथ ही गिनकर चलोगे ना। हाँ, गवनीत 1 डिग्री कितने हैं? 4 वेरी गुड। 2 डिग्री 8 ओके, 3 डिग्री 4 सबका यही है आंसर, किसी का कोई डाउट है? एक और दो सही है, श्योर? यार 2 डिग्री हुआ ना ये, तो हाइड्रोजन है ना। अच्छा एक और एक इधर भी आया ना बच्चे, देखो। अब मैं इसमें अगर बताऊं हाइड्रोजन कहाँ का है वो देख रहे हैं। ये हाइड्रोजन है, राइट? यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 1। यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ 1, राइट? यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ भी 2 और यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3। अब तुम हिसाब लगा लो कौन सा है। चलो गिनते हैं। 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, बिल्कुल ठीक। अब 2 डिग्री देखो, 7 आनी चाहिए। 7 आ मैंने वहाँ पे Exactly. वो भी काउंट कर दी मैंने। 1 2 3 4 5 देन तुम्हारा 6 और ये 7। समझ आ गया कि 7 होंगे ये। मैंने ऊपर गर्दन में गदन में भी काउंट कर लिया, गुड है। अब 3 डिग्री की बात करते हैं। 1 राइट, और बताओ 2 3 4 5। क्लियर? कोई डाउट नहीं? 1 2 3 4 5 समझ में आ गया? ये वाला समझ नहीं आया। कौन सा वाला? गर्दन वाला गर्दन वाला कौन सा 3 डिग्री, ये नहीं समझ में आया? ये चारों ही बॉन्ड, अच्छा ये तो है ही नहीं, सॉरी यहाँ पे 4 आएंगे, ये तो क्वार्टरनरी है आपका। क्यों? क्योंकि चारों लगे हुए, हाइड्रोजन एक भी नहीं, यानी इसमें एक क्वार्टरनरी भी आएगा आपका। समझ आ गया? अब बताओ हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 12 हुए ना? 3 3 3 3 12। 2 डिग्री कितने हुए? 14। 3 डिग्री कितने हुए? भैया 12 क्यों हुए? 4 ही तो हुए ना, एक ही तो हाइड्रोजन होगा उस पे, और 4 डिग्री का हाइड्रोजन होता ही नहीं, 0। समझ आया? ठीक है, वरिड मत हो, पहली बार में नहीं आता, धीरे धीरे आ जाएगा सबको। एक और लेते हैं, अब थोड़ा इजी देते हैं, ठीक है। अब ये कर लिया ना तो बाकी तो तुम आराम से कर लोगे। बताओ
दिस इज पहला वाला, यहाँ से शुरू करते हैं। पहला क्या है 1 डिग्री, दूसरा 2 डिग्री, ओके ये 1 डिग्री, okay, ये वाला 3 3 डिग्री, degree है। 3 डिग्री, ये 1 ना, हाँ, ये 2 यहाँ आ जाओ, ये degree, 2 डिग्री, अच्छा ये 2 डिग्री, 3 हाँ 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, जब ये 2 3 है तो ये 2 कैसे हो सकता है, 3 2 डिग्री, 1 डिग्री। समझ आ गया। अब इससे तुम्हें क्या फायदा होने वाला है, क्यों पढ़ा रही हूँ मैं इसे, ये मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि तुम्हें ये आइडिया लग जाए कि अगर हम इसे किसी से रिएक्ट करते हैं तो इसके कंपाउंड कितने बन सकते हैं। ठीक है, अब सपोज करो मैंने इसके ऊपर कुछ लगाया, अब वो मैं इधर लगाऊं, जैसे अगर मैं तुम्हें स्ट्रेट चेन देती हूँ, लेट मी गिव यू फर्स्ट सिंपल एग्जांपल, ये मैंने लिया, ये तुम्हें पता है इसमें 2 1 डिग्री है और एक 2 डिग्री, ठीक है, मैंने क्लोरीन यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं, बात तो एक ही है, ठीक है, क्यों क्यों बात है, अब देखो सपोज मैंने यहाँ लगाया तो मैं इसे बोलूंगी क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 का मतलब नंबरिंग, या पहले नेमिंग सिखाऊं, पहले नेमिंग सिखाऊं ना, मुझे किससे लग रहा है कि ये करने से पहले तुम्हें नेमिंग देना ज्यादा जरूरी है, नहीं तो तुम लोग जज नहीं कर पाओगे प्रोडक्ट कैसा है। ठीक है, तो वो हम शुरू करते हैं छुट्टियों के बाद, नेमिंग विल टेक अ लिटिल बिट मोर टाइम।